हेलो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, हेलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ और ज़बरदस्त होंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, पहला इंस्ट्रक्शन मैं दे रहा हूं कि यदि आप कोई प्रचंड विद्वान मेरी वीडियो को देख रहा हो तो बिल्कुल आप यहाँ से अभी कट लेना, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि फटाफट से पढ़ाऊँ मैं तो मुझसे उतना रफ्तार तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं ऐसा मान के पढ़ाता हूँ कि कोई 8वीं का विद्यार्थी जो है वो पढ़ने के लिए बैठा हुआ है तो वो सीखे। क्लियर है? एक एक चीज़ों को सीखे वो बहुत बारीकी से। दूसरा इंस्ट्रक्शन ये दे रहा हूँ कि अगर ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है, अगर ये धुंधला आपको दिख रहा हो तो आप इसको थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना, क्योंकि यूट्यूब में फैसिलिटी रहती है वीडियो क्वालिटी बढ़ाने की। तीसरा इंस्ट्रक्शन ये है कि आप किसी भी माध्यम के हो, छत्तीसगढ़ के आप किसी भी माध्यम के, छत्तीसगढ़ स्टेट बोर्ड के किसी भी माध्यम के विद्यार्थी हो, हिंदी माध्यम के हो या इंग्लिश माध्यम के हो, या फिर आप अभी आत्मानंद स्कूल खुला है ना नया नया, उसके विद्यार्थी हैं, तो बिल्कुल आप सही प्लेटफॉर्म पे हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हैं चाहे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो, पहला क्वेश्चन देख के जाना। यदि पहला क्वेश्चन मैं अगर आपको समझा पाया, अगर पहला क्वेश्चन मैंने समझा पाया तो समझ लेना कि बिल्कुल आप सही टीचर से पढ़ रहे हो, बिल्कुल सही आप सही प्लेटफॉर्म पे आए हो, सही चैनल को सब्सक्राइब किए हो। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, और अगला इंस्ट्रक्शन आपका ये रहेगा कि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं 12.2 का, इसके सभी प्रॉब्लम्स को आप लोग अपने बुक से मैच करा लेना, चाहे हिंदी माध्यम के हो चाहे वो इंग्लिश माध्यम के हो। ये इंग्लिश में प्रॉब्लम्स हैं, राइट। ये टोटल 8 प्रॉब्लम है, ठीक है, टोटल 8 प्रॉब्लम्स है। और ये हिंदी में प्रॉब्लम है, टोटल 8 प्रॉब्लम यहाँ भी दिया हुआ है। तो आप एक बार मैच करा लेना कि मेरे बुक में सेम टू सेम प्रॉब्लम है या नहीं है। यदि आगे पीछे कुछ छूट जाता है, वीडियो को आगे पीछे करके देख लेना, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना। जो भी प्रॉब्लम आपको समझ में या कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट में मुझे लिख के भेजना। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास हम लोग डिस्कस करने हैं, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्या, एक्सरसाइज 12.2 का जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन बाई वन, बारी बारी से। ओके, तो चलो पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखो, कोई भी किसी भी माध्यम का विद्यार्थी सबको समझ में आने वाला है। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखो क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, मैं यहाँ पे वो कर लेता हूँ, ठीक है, यस। चलो पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पे क्या दे रखा है उसको ज़रा ध्यान से देखना है आपको। कह रहा है कि एक्सरसाइज 12.2, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 42, राइट। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 42, यानी कि 2 अंकों का जो सम है, यानी कि देखो बेटा, यदि आपको कोई प्रॉब्लम बनाना है ना, इक्वेशन का प्रॉब्लम, ये वर्ड वाला जो प्रॉब्लम है, इसको अगर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना क्वेश्चन को पहले समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन के प्रॉब्लम बनाने से पहले मैं आपको एक इसके इसी का कुछ एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट ये है, ज़रा ध्यान से सुनना। कॉन्सेप्ट ये है कि एक जो डाटा होगा, एक कथन जो होगा दूसरे कथन पे डिपेंडेंट होगा। एक बातें होंगी दूसरों बातों पे डिपेंडेंट होगी। तो जिस बातों पे डिपेंडेंट होगी, क्लियर है, तो सबसे पहले उसको आप क्या मानोगे, किसी न कोई वेरिएबल एक मान लोगे। जैसे मैंने कहा कि द एज ऑफ फादर 3 टाइम्स ऑफ सन, यानी कि पिता का जो उम्र है वो बेटे के उम्र से 3 टाइम ज़्यादा है। ओके, मैंने ऐसा कहा, मैंने कहा कि द एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स ऑफ सन मतलब बेटा, बेटे के उम्र से 3 टाइम ज़्यादा है। यानी कि पापा को जो उम्र है वो बेटे से 3 टाइम ज़्यादा है। इसका मतलब पहले बेटे का उम्र मुझे मानना पड़ेगा x, क्लियर है। तो मान लेते हैं बेटे का उम्र x, तो पिता का उम्र क्या हो जाएगा 3x, क्योंकि एक कथन दूसरे के ऊपर क्या रहता है, डिपेंडेंट रहता है, क्लियर है। तो आपको ये डिपेंडेंसी ढूंढनी है कि कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, क्लियर है। अगर ये चीज़ आपके माइंड में, ये जो तुलनात्मक अध्ययन है, ये जो तुलनात्मक चीज़ें हैं, इसका जो आपका ये सोचने का जो वो मिल जाएगा आपको, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ किसको x मानना है और किसको मुझे उससे रिलेट करके उसको क्या बनाना है। ओके, तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन मैंने दे दिया कि एक कथन जो है दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो बस इसी को आपको क्या करना है, पकड़ के चलना है। चलो देखो जरा, यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि द सम ऑफ 2 नंबर इज 42, यानी कि 2 संख्या है, ठीक है, 2 संख्या है। अब मैं यहाँ पे आपको एक रफली बताता हूँ। मान लो कि एक संख्या यहाँ पे है कोई, और एक संख्या जो है यहाँ पे है, ठीक है। इन दोनों को जब ऐड किया गया तो क्या आ गया, ये
42 आ गया, कितना आ गया 42। इफ़ द सेकेंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट नंबर, अब कह रहा है कि जो सेकंड नंबर है, ये मान लो कि यहाँ पे कोई नंबर है, ये यहाँ ये मान लो ये फर्स्ट नंबर है और ये मान लो सेकंड नंबर है, ठीक है। मैंने कहा कि यहाँ का इफ़ द सेकंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट नंबर, कह रहा है कि पहला जो नंबर है उसका दूसरा नंबर ज़्यादा है, कितना, ट्वाइस, 2 टाइम। ओके, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। मैंने कहा क्वेश्चन क्या है, मैंने नहीं कहा, क्वेश्चन ने कहा कि सेकंड नंबर जो है वो पहले वाले से ट्वाइस है, यानी कि 2 गुना है। देखो कौन किस पे डिपेंडेंट है, पहला वाला का ट्वाइस, ऐसा बोला ना, है ना। सेकंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर को आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स मानना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप फर्स्ट को एक्स नहीं मानोगे तो उसका क्या होगा, ट्वाइस नहीं बन पाएगा। ओके, तो यही चीज़ आपको समझना है। ये पहला क्वेश्चन यदि मैं आपको समझा पाया तो आप वीडियो पे रहना, अगर नहीं समझा पाया तो आप चुपचाप वीडियो छोड़ के चले जाना। ओके, अब कह रहा है कि फाइंड द नंबर, तो जैसे फाइंड द नंबर, अब ध्यान से देखो, अब वही चीज़ हिंदी में लिखा हुआ है, 2 संख्याओं का योग यानी कि सम को योग बोलते हैं हिंदी में। योग दिया है 42 एवं यदि दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी है, जो दूसरी नंबर है वो पहले की दुगनी है, यही देखो, यही बात हिंदी में लिखा हुआ है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो मैं एक चीज़ और क्लियर करता हूं कि यदि आप सोचते हो ना कि हिंदी का प्रॉब्लम अलग होगा, इंग्लिश का प्रॉब्लम अलग होगा, नहीं, दोनों बुक में प्रॉब्लम सेम टू सेम दिया हुआ है, बस क्या किया हुआ, उसका रूपांतरण किया हुआ, ट्रांसलेट कर दिया है उसने। हिंदी है तो उसका इंग्लिश बना दिया है, इंग्लिश है तो उसका हिंदी, डाटा वही है। देखो ध्यान से, ये 42 यहाँ है तो यहाँ भी 42 है, क्वेश्चन सब सेम ही है आपके दोनों बुक में, बस क्या किया है, आपको रूपांतरण कर दिया है। और एक बुक का नहीं, केवल मैथमेटिक्स का ऐसा नहीं किया है, आपके जितने भी छत्तीसगढ़ के सिलेबस के बुक हैं, चाहे क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक की बातें करूं, सब का रूपांतरण किया हुआ है और सेम डिट्टो वही का वही डाटा क्या हुआ है, आपको हिंदी में भी दिया गया है और वही इंग्लिश में भी दिया हुआ है, बस आपको समझने का फेर है। ओके, चलो यहाँ पे समझते हैं। तो कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग 42 है एवं दूसरी संख्या पहली संख्या की संख्या से दोगुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलो यहाँ पे तो सबसे पहले कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हम लोग यहाँ पे अब सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, देख लेना। पहले प्रॉब्लम समझ गए हम लोग कि 2 संख्या का योग 42 है, ये समझ में आया। अब कह रहा है कि जो पहली जो संख्या है, यानी कि दूसरी, यानी कि मान लो कि ये दूसरा कोई नंबर है, ठीक है, और ये पहला वाला जो नंबर होगा उससे ये 2 गुना है ना। जब भी ऐसा लिखा हुआ मिले ट्वाइस, तो इसका मतलब समझ जाना कि 2 गुना की बातें कर रहा है। अब चलो देखो जरा, तो मान लेते हैं कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो पहली संख्या, तो लेट मानना पड़ता है इसमें, लेट फर्स्ट नंबर, माना कि फर्स्ट नंबर जो है इक्वल टू, मैंने मान लिया x, मैंने क्या मान लिया, x, माना कि फर्स्ट नंबर जो है वो मान लिया मैंने x, तो यहाँ पे सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर इक्वल टू क्या होगा, 2 गुना है उसका, क्योंकि पहला x है तो दूसरा क्या है उसका ठीक डबल है, ट्वाइस है, क्लियर है, तो ये 2x हो गया। अब क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग, तो अब यहाँ पे लिखते हैं क्या, सम ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू 42। देखो साफ साफ यहाँ पे लिखा है सम ऑफ 2 नंबर, यानी कि 2 संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 42, यानी कि यही दोनों जुड़ के आया होगा 42, x और 2x। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, x प्लस 2x इक्वल टू 42, x प्लस 2x, क्योंकि एक x है तो एक 2x हो गया, तो x प्लस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 42। अब देखो x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x, 2x में एक और x आ गया तो कितना सेम है, ये x वाला है और ये भी x वाला है, दोनों प्लस वाला है, ये पॉजिटिव है और x भी कैसा है पॉजिटिव है, कुछ नहीं आगे लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब x कैसा है पॉजिटिव है। तो कितने हो गए 3 हो गए, दोनों को जोड़ना है तो 3x हो गए इक्वल टू 42। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 42 बाई, और ये 3 नीचे चला जाएगा तो 3 से कटेगा 3 1 जा, और 3 से ये कटेगा कितने जा में 3 14 जा,
14 तिया 42 होता है। आपको ये टेबल आना चाहिए, आपको पढ़ा आना चाहिए बहुत अच्छे से। तो x इक्वल टू क्या आ गया 14, x इक्वल टू क्या आ गया 14, x इक्वल टू 1414, ठीक है। x इक्वल टू क्या आ गया 14। ओके, तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर क्या माने थे, x माने थे। देखो अब मेरे पास नीचे जगह नहीं है तो मैं इधर में बना दे रहा हूँ। ओके, तो फर्स्ट नंबर हमने क्या माना था यहाँ पे फर्स्ट नंबर इक्वल टू x माना था, और x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू आई है 14, यानी कि पहला जो नंबर है वो कितना है 14 हो गया। ओके, और सेकंड नंबर हमने क्या बनाया था, सेकंड नंबर मेरा क्या था, सेकंड नंबर था मेरा कितना 2x, सेकंड नंबर क्या था 2x, यहाँ देखो 2x, तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई ये 14, x की वैल्यू रख दिया हमने, ये x की वैल्यू क्या थी 14 थी तो रख दिया मैंने 14, तो कितना हो जाएगा 14 टू जा 28, कितना 28। तो फर्स्ट नंबर कितना 14 और सेकंड नंबर कितना 28, यही क्या हो जाएगा हमारा प्यारा सा ये आंसर आ गया। यदि मैं पहला क्वेश्चन मेरे द्वारा अगर पहला क्वेश्चन आप समझ गए, समझ पाए, तो एक थम्स अप हो जाना चाहिए, एक लाइक हो जाना चाहिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अपने साथियों के साथ शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 12.2 का पहला क्वेश्चन था, ये रहा सेकंड नंबर प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो सेकंड नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझना यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर धुंधला दिख रहा हो तो वीडियो क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लेना। देखो कह रहा है कि नीरज हैज़ मैंगोज 3 टाइम्स दैट ऑफ मयंक, कह रहा है। अब इसका हिंदी रूपांतरण करते हैं, नीरज के पास मयंक से 3 गुने आम थे, ठीक है। यहाँ पे एक फुल स्टॉप है। चलो, कह रहे कि नीरज हैज मैंगोज 3 टाइम्स दैट ऑफ मयंक, मयंक के पास जितना आम था, देखो ये कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है ये पकड़ना पड़ेगा इसमें। मैंने पहले ही कहा है कि ये वर्ड वाले जो प्रॉब्लम होते हैं ना, इक्वेशन के, समीकरण के, है ना, शब्दों के ऊपर में इक्वेशन बनाना रहता है, उसके बाद सॉल्व करना पड़ता है। तो पहले आपको पकड़ना पड़ेगा कि कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, उस अनुसार से काम करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि नीरज हैज मैंगोज 3 टाइम्स, नीरज के पास मैंगो है कितना 3 गुना, ठीक है। नीरज के पास 3 गुना मैंगो है, किससे दैट ऑफ मयंक, मयंक से 3 गुना जा रहा है। तो कौन, यानी कि नीरज किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मयंक के ऊपर, यानी कि मयंक का मुझे क्या मानना पड़ेगा, मुझे मयंक का मानना पड़ेगा x, तब तो नीरज का क्या हो जाएगा 3 टाइम्स, यानी कि 3x। समझ में आया, यही बात को समझते जाना है। अब चलो आगे कह रहे हैं कि इफ मयंक इज गिवन 8 मैंगोज मोर देन नीरज इज गिवन 6 मैंगोज मोर। अब कह रहा है कि यदि, यहाँ पे देखो, यदि मयंक को 8 आम एवं नीरज को 6 आम और दिए जाएं, अगर नीरज को देखो, ठीक, अगर मयंक को गिवन 8 मैंगोज मोर, यानी कि 8 आम और दिया जाए नीरज को, और नीरज को भी 6 मैंगो और दिया जाए मोर देन, तो क्या होता है, मयंक और नीरज के आम का अनुपात, तो क्या होता है, द रेशियो ऑफ मैंगोज विथ मयंक एंड नीरज विल बिकम 1:2। तो उनका जो रेशियो है, जब उसको रेशियो निकाला गया, उसका रेशियो निकाला गया, तो क्या हो गया 1:2 आ गया। क्लियर है। तो कह रहा है कि देन हाउ मेनी मैंगोज, अब आपको बताना है कि कितने मैंगोज डज ईच ऑफ देम हैव, आपको बताना है कि बताइए दोनों के पास कितने कितने आम थे, दोनों के पास कितने कितने आम थे। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन तो समझ गए होंगे। अब फटाफट से इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं हम लोग। चलो देखो जरा सॉल्यूशन कैसे हम लोग निकालते हैं, उस पे आते हैं। देखो मैंने पहले ही कहा है कि सबसे पहले आपको डिपेंडेंसी ढूंढनी है कि कौन किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, किसको x मानना है। सबसे ज़्यादा तो विद्यार्थी यही गलती कर जाते हैं कि किसको x माने, हमें समझ में ही नहीं आ रहा। तो आपको ये देखना है कि कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ देखो नीरज के पास 3 गुना आम है, लेकिन किससे 3 गुना ज़्यादा है, तो ये नीरज से 3 गुना ज़्यादा है, सॉरी मयंक से 3 गुना ज़्यादा है, यानी कि मयंक का पहले मुझे मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले हम लोग मान लेते हैं क्या लेट, यहाँ लिख लेते हैं लेट मयंक हैज़, लेट मयंक हैज़ नंबर ऑफ, NO डॉट लिख के ऐसे कर रहा हूँ, नंबर ऑफ मैंगोज। मान लेते हैं कि मयंक के पास नंबर ऑफ मैंगोज कितना है x। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नीरज के पास
NEERAJ, थोड़ा सा अगर राइटिंग का इधर उधर होगा तो यथार्थ नहीं लोगे आप लोग। नीरज हैज़ आगे नंबर ऑफ मैंगोज इक्वल टू 3 टाइम्स है, जितना मयंक का है उससे 3 टाइम्स है ना, 3 गुना 3 टाइम्स। ओके, अब आगे, अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम के अनुसार चलते हैं। अब क्या कह रहा है कि 8 मैंगोज बढ़ा दिया जाता है ना, इफ मयंक गिवन 8 मैंगोज मोर देन नीरज गिवन 6 मैंगोज, तो मयंक के मैंगोज में 8 मैंगो और नीरज के मैंगो में 6 मैंगो बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मयंक का यहाँ पे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। क्या लिख लेते हैं देखो ज़रा, यहाँ पे यहाँ से चलते हैं, लिख लेते हैं मयंक गेट 8 मोर मैंगोज है ना, तब सॉरी देन नंबर ऑफ मैंगोज कितने हो जाएंगे, x + 8 है ना। कितना यहाँ पे लिखा मैंने कि मयंक गेट 8 मोर मैंगोज, ये 8 है, याद रखें ये गेट्स नहीं है, ठीक है, 8 मोर मैंगो। अब आगे नीरज गेट, चलो गेट्स, नीरज गेट्स 6, यहाँ पे 6 मोर मैंगोज, ऐसे दे रहा हूँ यानी कि ऊपर वाला ही कॉपी हो रहा है यहाँ पे। ओके, देन नंबर ऑफ मैंगोज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x + 6, क्योंकि 6 मैंगो ज़्यादा अब मिल रहा है। शुरू में क्या था, x था, 3x था, अब बाद में क्या हुआ कि 8 मैंगो इधर बढ़ा दिया गया और 6 मैंगो इसमें बढ़ा दिया गया नीरज वाले में। अब कह रहा है कि इन दोनों का रेशियो किसका रेशियो, अब देखो रेशियो जब ऐसे बढ़ा दिया जाता है तो इन दोनों के मैंगो का रेशियो, तो क्या, अब रेशियो पे आते हैं, क्या x + 8 रेशियो 3x + 6, इन दोनों का रेशियो कितना हो जाता है 1:2, 1:2 ऐसे हो जाता है। क्या है, कहा कि जैसे ही 8 बढ़ाया 6 बढ़ाया तो ये दोनों रेशियो है ना कितना हो जाता है 1:2। तो यानी कि इसको भी रेशियो के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इधर वाले को भी, ये जो मैंने आम का ये बताया है इसको भी रेशियो में लिख लिया हमने। क्लियर है, ठीक है। अब चलो अगला स्लाइड पे चलते हैं, जरा ध्यान से देख लेना, x + 8/3x/s, अगला स्लाइड जरा ध्यान से देखना यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे चल रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा x + 8 क्या हो जाएगा 3x + 6 = 1/2। ये समझ में आया कि ये कैसे हुआ। ये अब ध्यान से देखो, ये जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ उसको समझो ज़रा। ये x + 8 ऊपर में है नोमिनेटर में, और ये जो रेशियो लिखा है ना इसको डिवाइड करते हैं। अभी पीछे उधर में किया हूँ इस स्लाइड में, इसको क्या करते हैं, ये डिवाइड करते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखो 3x + 6 मैंने लिखा यहाँ पे इक्वल टू, और ये 1:2 यानी कि 1 ये नोमिनेटर होता है और ये बाई और ये 2 यानी कि 1/2 ऐसे हो जाता है, ठीक है। ये अब इसको क्या करना है, हम लोग को सॉल्व करना है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो ज़रा सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देख लेना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, देखो ज़रा 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, 2 × x + 8 ये हो गया इधर इक्वल टू 1 × 3x + 6 ये हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 × x तो क्या हो जाएगा 2x, और इधर में ऐसा साइन चलने दो और का, इसको और का साइन बोलते हैं। अब प्लस प्लस तो प्लस, और 2 × 8 = 16, तो याद रहे साइन का भी मल्टीप्लाई करते चलना है।
1 को पूरी दुनिया के किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो, 1 को ये दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो वही का वही आ जाएगा जो रहता है। 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो वही का वही आता है। क्लियर है, ये हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई है, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, ये 2 के बगल में ये ब्रैकेट क्लोज है ना, कोई साइन नहीं है, ना तो प्लस है ना तो माइनस है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, तो करके लिखा हूँ यहाँ पे। क्लियर है। अब x को x की तरफ भेजना है आपको, ये 2x को इधर भेज दो और ये 6 को इधर भेज लो। क्लियर है, चलो भेजो जरा 2x को उधर, क्योंकि भाई भाई की तरफ चला जाएगा, एक बिरादरी वाले एक बिरादरी वाले की तरफ। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा 16, ये उधर से इधर आया -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x। ये 2x उधर गया। यदि आपको ये समझ में नहीं आता है कि कौन कैसे ये प्लस माइनस हो रहा है, तो पहला नंबर वीडियो से देखो, पार्ट 1 पार्ट 2 ये पार्ट 3 है आपका, तो फर्स्ट पार्ट से जाके देखना। जितना भी कॉन्सेप्ट है, एक एक कॉन्सेप्ट को एकदम बहुत अच्छे से समझाया हूँ कि कैसे प्लस हो जाता है कैसे माइनस हो जाता है। तो जब हम लोग ट्रांसपोज का नियम अपनाते हैं, या इस हिंदी में इसको पक्षांतर बोलते हैं, करते हैं, तो क्या हो जाता है साइन चेंज होता है। तो 3 ये 2x को उधर भेजा हूँ तो क्या हो जाएगा माइनस में, ये प्लस था तो माइनस में, ये 6 किस में है प्लस में, तो इधर भेजा हूँ तो माइनस में, यानी कि साइन चेंज हो जाता है, माइनस रहेगा तो प्लस, अब प्लस रहेगा तो माइनस। क्लियर है, यही होता है पक्षांतर, इसी को बोलते हैं, इसी को। चलो अब आगे यहाँ पे देखो, ये 16 में से 6 गया तो कितना बचेगा 10 इक्वल टू 3x में से 2x गया तो कितना हो जाएगा x, अकेला x। आप बोलोगे सर 1x होगा, आप बोलोगे सर 3 में से 2 गया तो 1, और ये x और एक x का अपना एक अपने जगह पे तो 1x हो गया। क्लियर है, तो बेटा x को ना ये खा लेता है, इसको क्या कर लेता है, खा लेता है अपने में, x को छुपा लेता है। क्लियर हुआ, समझ में आया, छुपा लिया इसने, ये देखो छुपा लिया है अपने में, ये x अपने में समेट लेता है। तो जब भी ऐसा रहे तो x को ऐसे ही लिखना। क्लियर है, अब चलो अब देखो क्या हो जाएगा, अब क्या आ गया आपका, ये देखो क्या आ गया, x इक्वल टू क्या आ गया 10 आ गया, x इक्वल टू क्या आ गया 10, x इक्वल टू क्या आ गया आपका 10 आ गया। अब देखो इसने क्वेश्चन में क्या कहा है उसको समझो जरा। क्वेश्चन कह रहा था कि बताइए दोनों के पास कितने कितने आम थे, हाउ मेनी मैंगोज डज ईच वन हैव। तो आम तो आपने ये माना है x और 3x, आम आपने क्या क्या माना है x और 3x। किसके पास, मयंक के पास कितना मैंगो है x। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से लिखते हैं मयंक हैज़, यहाँ पे हमने क्या माना है, मयंक हैज़ नंबर ऑफ मैंगोज इक्वल टू x माना था, और x का वैल्यू क्या आया 10 आया, x का वैल्यू क्या आया 10। ठीक है, अब दूसरा मैंने क्या माना, दूसरा में क्या था, नीरज हैज़ नंबर ऑफ मैंगोज। नीरज के पास नंबर ऑफ मैंगोज कितने हो जाएंगे 3x। नंबर ऑफ मैंगोज मैंने क्या था 3 टाइम्स 3x, तो ये रहा 3x। क्लियर है, अब क्या करोगे, ये 3 और x का जो वैल्यू आया है 10, उसको आप क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, तो कितना हो जाएगा 10 3 जा 30, कितना हो जाएगा 10 3 जा 30, यानी कि नीरज के पास 30 और मयंक के पास 10, नीरज के पास 30 हो गया यहाँ पे और मयंक के पास 10, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, अगर मैं समझा पा रहा हूँ, आप सीख पा रहे हो, तो एक थम्स अप हो जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मतलब आप कहीं मत जाना, बाकी बस मुझे फॉलो कर लेना, बाकी मैं तो आपको दीवाना बना दूंगा आपको मैथमेटिक्स में। चलो आगे देखो, अब यहाँ पे अब अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 3 पे जरा देखो। यहाँ पे आउट ऑफ 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल कह रहा है कि आउट ऑफ 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स द साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज 3 सेंटीमीटर। कह रहा है कि 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु यानी कि जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, तीनों तरफ से बराबर हो, तीन ही भुजाएं होती है ना, तो तीनों तरफ से बराबर हो, उसको क्या बोलते हैं इक्विलेटरल।
जितनी भी साइड्स होते हैं, जितने भी साइड्स होते हैं, देखो क्वेश्चन समझने से पहले एक एक छोटे छोटे उसके अंदर में टर्म रहता है ना, उसको भी समझना जरूरी है। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल नाम ले लिया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इक्विलेटरल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज मतलब होता है कि समबाहु, देखो समबाहु यानी कि बाहु मतलब भुजा, यानी कि तीनों साइड एक, देखो ये ऐसे रहता है ना ट्रायंगल, ऐसे, क्लियर है, इस टाइप से रहता है, ये ऐसे, क्लियर है, ऐसे ट्रायंगल रहता है आपका। तो ये वाला साइड और इधर का साइड, ये वाला, ये तीनों बराबर होता है आपस में, तीनों, ओके, उसी को इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। द साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज 3 सेंटीमीटर, कह रहा है कि पहला एंगल का साइड 3 सेंटीमीटर है। तो दो ट्रायंगल है, दो इक्विलेटर। अब मैं यहाँ पे दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता भी हूँ, ध्यान से देखना, ये पहला, ये दूसरा, ठीक है, क्लियर है, क्लियर हुआ। तो कह रहा है कि 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज 3 सेंटीमीटर। तो मान लो ये पहला है आपका ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल है, मान लो, ठीक है, मैंने नाम दिया पहला ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल, ठीक है। अब कह रहा है कि द फर्स्ट ट्रायंगल इज 3 सेंटीमीटर मोर देन दैट ऑफ सेकेंड, यानी कि सेकेंड वाले से ये 3 ज़्यादा है, सेकेंड वाले से ये 3 ज़्यादा है। तो देखो मैंने कहा था ना कि आपको यही ढूंढना रहता है कि कौन किस पे डिपेंडेंट है। तो देखो कौन किस पे डिपेंडेंट है, सेकेंड वाले से ये पहला ज़्यादा है, यानी कि सेकेंड वाले को क्या मानना पड़ेगा, x, सेकेंड वाले को क्या मानना पड़ेगा, x, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे, द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ बोथ द ट्रायंगल। अब कह रहा है कि जो ट्रायंगल का, दोनों ट्रायंगल का पेरीमीटर जो है, जब हम लोग पेरीमीटर निकाल रहे हैं दोनों ट्रायंगल का, उसका रेशियो, अभी देखे थे पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में रेशियो पे था, है ना, ठीक है। तो उनका रेशियो जो है ट्रायंगल, जब पेरीमीटर निकाल कर उनका रेशियो जब निकालते हैं तो वो कितना आ जाता है, 5:2 आता है। क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। रेशियो को हिंदी में अनुपात बोलते हैं और पेरीमीटर को क्या कहते हैं, परिमाप बोलते हैं। परिमाप मतलब चारों तरफ का परिमाप, यानी कि जो एक ट्रायंगल है, यानी कि दिस प्लस दिस, चारों तरफ हो गया ना इधर, ओके। आगे मैं चारों तरफ बोल रहा हूँ, चारों साइड नहीं बोल रहा हूँ, चारों तरफ, यानी कि यहाँ से ये दिस साइड प्लस दिस साइड, तीनों साइड का एडिशन, उसी को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। ओके चलो आगे। तो त्रिभुजों की भुजाएं ज्ञात करो। तो आपको त्रिभुज की ये जो भुजा है ना, त्रिभुज का ये जो साइड है ना, भुजा को साइड बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज होता है। चलो तो क्या हो जाएगा, उसका आपको क्या बताना है, साइड बताना है कि साइड कितना सेंटीमीटर का होगा। अब चलो, दोनों तो इक्विलेटरल है। अब क्वेश्चन क्या था कि 3 सेंटीमीटर मोर देन दैट ऑफ सेकंड, दूसरे वाले से ये 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो इसको मान लेते हैं x सेंटीमीटर। अगर एक का भुजा मान लेते हैं दूसरे वाले का x, तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा, ये 3 ज़्यादा है उससे, 3 सेंटीमीटर मोर। ये देखो मोर देन जहाँ लिखा रहेगा इसका मतलब समझना कि प्लस, और जहाँ पे लिखा रहेगा कि 3 टाइम्स या ट्वाइस या थ्राइस, तो टाइम्स या ट्वाइस थ्राइस लिखा रहेगा तो आपको क्या करना है, वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 3x हो जाता है ना। और जहाँ पे मोर देन लेस देन ऐसे लिखा रहे तो आपको वहाँ पे मोर देन बोलता है तो प्लस कर देते हैं, है ना, और लेस देन कहता है तो माइनस करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कह रहा था 3 सेंटीमीटर मोर देन, 3 अधिक है, तो देखो 3 प्लस x से, यानी कि दूसरे वाले से 3 ज़्यादा है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों सॉल्यूशन पे, किस पे, सॉल्यूशन पे। चलो तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा कि लेट साइड ऑफ सेकंड ट्रायंगल, साइड ऑफ, यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे, सेकंड ट्रायंगल, है ना, लेट साइड ऑफ सेकंड ट्रायंगल इक्वल टू x, तो क्या हो जाएगा, अब साइड ऑफ फर्स्ट, पहला वाला, है ना, साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 3, ये हो गया x प्लस 3, ओके। अब आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है कि इनका आपको क्या निकालना है, इनका आपको क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है,
क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो देखो ये x है, अब पहले दूसरा ट्रायंगल की बातें करने, ये x सेंटीमीटर है तो ये भी x होगा और ये भी x होगा। इतनी बात समझ में क्यों हुआ सर? इसलिए क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब इसी में आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, विशेषता यह होती है कि अगर एक को x माने हो तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ओके। उसी तरह ये दूसरा वाला जो ट्रायंगल है, यानी कि ये पहला जो ट्रायंगल है उसका क्या होगा, x+3, ये भी हो जाएगा क्या, x+3, और ये भी क्या हो जाएगा, x+3। समझ में आया, क्लियर है? अब चलो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे अब लिखना आप स्टार्ट करोगे किन चीज़ों को, क्या कि पेरीमीटर ऑफ, लिखो यहाँ पे यहाँ पे लिखोगे पेरीमीटर यानी कि परिमाप, पेरीमीटर ऑफ सेकंड इक्विलैटरल ट्रायंगल, या पहले वाला का ले लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल। पहले वाला ट्रायंगल का आपको पेरीमीटर क्या होगा, यानी कि परिमाप क्या होगा, 3 इंटू साइड होता है ना। यदि इक्विलैटरल ट्रायंगल रहेगा तो क्या फॉर्मूला आता है, 3 इंटू साइड, ये 3 हो गया और साइड जितना भी रहेगा वो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कब है कंडीशन, जब इक्विलैटरल समबाहु त्रिभुज रहेगा तो, है ना। ये अलग अलग त्रिभुज होता है, एक समकोण होता है ऐसे, एक समबाहु होता है ना। ट्रायंगल को अलग अलग तरीके से बांटा गया है, एक विषम बाहु भी होता है। चलो तो 3 इंटू साइड, अब चलो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड साइड कितना है, फर्स्ट वाला ट्रायंगल का साइड ये कितना आया है, क्योंकि ये साइड है, भुजा है, तो क्या हो जाएगा, x+3 हो गया। अब क्या हो जाएगा, 3 से करो मल्टीप्लाई, 3 इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा 3x, और ये इससे करो तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस प्लस तो प्लस, 3 3 जा प्लस का 9, ये हो गया, ये आया इसका पेरीमीटर, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 3 इंटू साइड, क्या होता है 3 इंटू साइड, 3 साइड लिखा, 3 साइड यानी कि बीच में यहाँ मल्टीप्लाई है, 3 इंटू साइड, तो 3 था और साइड मेरा क्या था, पहला वाला ट्रायंगल का x+3 है तो ये x+3 रख दिया साइड के सामने, अब आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया। उसी तरह से पेरीमीटर निकाल लेते हैं किसका, फर्स्ट वाले का। अब यहाँ पे लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ, सॉरी सेकंड वाले का, ये तो फर्स्ट का हो गया, सेकंड ट्रायंगल है ना। पेरीमीटर ऑफ सेकंड ट्रायंगल इक्वल टू क्या होगा, इसका भी होगा 3 मल्टीप्लाई साइड, इसका भी यही फॉर्मूला लगेगा क्योंकि वो भी क्या है, वो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। ये दूसरा वाला भी, सेकंड वाला भी ट्रायंगल कैसा है, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई साइड, तो क्या हो जाएगा 3 गुणित यानी 3 मल्टीप्लाई साइड कितना है, सेकंड वाले ट्रायंगल का साइड कितना है, x, क्या है x, तो यहाँ पे लिख देते हैं x, तो क्या आ गया मेरा आ गया 3x, क्या आ गया 3x आया। इतनी बातें समझ में आई, क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई x, तो क्या हो जाएगा 3x। अब चलो अब मैं क्या करता हूँ, ये पेरीमीटर आ गया, अब यहाँ पे बनाता हूँ, इधर लाइन खींच लिया मैंने, ठीक है। चलो ये पिक्चर बनाना जरूरी है क्या, हाँ बेटा बना लेना पिक्चर, ये दोनों, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे समझा, अब क्या बोला है कि इनका जो ये पेरीमीटर निकल के आया है, एक का 3x+9 और एक का 3x, इन दोनों का रेशियो जब आप करते हो तो क्या होता है 5:2, तो इन दोनों का रेशियो कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 3x+9 रेशियो 3x, ये कर लिया हमने, ठीक है। फर्स्ट का और सेकंड का क्या हमने कर लिया, रेशियो इक्वल टू क्या आता है 5:2, क्या आता है 5:2, तो ये हो गया। अब क्या हो जाएगा 3x+9 बाई, ये रेशियो का मतलब क्या होता है बाई, और ये क्या हो जाएगा नीचे में 3x इक्वल टू, ये नीचे में ये हो जाएगा 5/2। अब यहाँ से आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्लियर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो ऐसे हो जाएगा 2 इंटू 3x+9, ऐसे हो जाएगा 2 इंटू 3x+9
और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 3x, क्योंकि ये 3x ही जाएगा इधर और ये 2 ही जाएगा इसके इधर में, क्योंकि डिनोमिनेटर जब भी त्रियक गुना होता है, ऐसे तिरछा तिरछा गुना होता है, तो क्या होता है कि ये जो नीचे का डिनोमिनेटर रहता है यानी कि हर जो रहता है वो अंश के पास जाता है मल्टीप्लाई होने के लिए। यहाँ भी हर यानी कि डिनोमिनेटर कहाँ जाता है, अंश, इधर में अंश कौन है 5, यानी कि नोमिनेटर कौन है 5, उसके साथ जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए। इतनी बात समझ में आई। अब इसी को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके लिखना है। मैं एक और स्लाइड ले लेता हूँ। तो क्या था यहाँ पे था मेरा 2 इंटू 3x प्लस 9 इक्वल टू 5 इंटू क्या था, 5 इंटू 3x। मैं इधर से एक बार देख लेता हूँ, मिला लेता हूँ कि सही है। क्या था, 2 इंटू 3x प्लस 9 इक्वल टू 5 इंटू 3x, 5 इंटू 3x। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बनाना स्टार्ट करता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। चलो 2 3 जा, 2 से 3 में मल्टीप्लाई, पहले साइन का प्लस प्लस तो प्लस में आएगा, ठीक है। तो 2 3 जा 6 और ये x, प्लस प्लस तो प्लस, 2 9 जा 18 इक्वल टू प्लस है, और ये 3x किस में है, प्लस में, तो प्लस प्लस तो प्लस में, साइन नहीं देंगे तो भी चलेगा। 5 3 जा 15 और ये रहा x। क्लियर है, साइन नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब 15 किस में है, पॉजिटिव में है, प्लस में है। क्लियर है। चलो अब आगे, ये 15 ये 6, क्योंकि मैंने कहा है कि आपको क्या करना है, जो जिस बिरादरी का है, जो भाई भाई को एक साथ उधर भेज देना है। तो इधर में तो कोई नंबर नहीं है, लेकिन ये x जो है इधर भेज सकते हैं। क्लियर है। और ये इधर वाले को बोलते हैं LHS और इधर वाले को बोलते हैं RHS। तो ये LHS से 6x को RHS में भेजना है, तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर लेगा। तो इधर में क्या बच जाएगा आपका 18, ये प्लस का 18, तो प्लस का आप साइन दे भी सकते हैं और प्लस का साइन आप हटा भी सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि प्लस में रहेगा। इधर में इक्वल टू ये 15x तो पहले से ही है, ये इधर आया है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6x हो गया। ठीक है। अब चलो, अब क्या हो जाएगा, ये 18 रहा, अब 15 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 9x। कितना हो जाएगा, 9x। 15 में से 6 गया तो 9। ठीक है। अब ये क्या होगा, 6, ये x का ये क्या है 9, कॉफिशिएंट है, तो इक्वल के इधर आएगा तो नीचे, तो क्या हो जाएगा 18/9 और इधर में क्या है x। अब ये 9 से कटेगा, 9 1 जा, किसे कटा है ये 9 से, 9 1 जा और ये 9 2 जा। क्लियर है। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 2/1। एक मिनट ना, कुछ मिस्टेक हो रहा है। हाँ नहीं ठीक है। x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू, देखो इधर में क्या आया, 2 इक्वल टू, यहाँ पे बच्चे बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं बारीक से बारीक चीज़ों में। 2 इक्वल टू x आया, आप बोलोगे सर ये 2 इक्वल टू x आया, तो बेटा इसी को ना हम लोग ऐसे पलट के लिख लेते हैं, x इक्वल टू 2, या तो ऐसे बोल लो या तो ऐसे बोल लो, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, सजा लेते हैं। ठीक है। ये क्या है, ये इसका क्या है, सिर है और ये इसका पैर है, तो पैर को पहले रख देते हैं और सिर को बाद में ऊपर रख देते हैं, इसलिए ये ऐसे सजा लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या बोलते हैं इसको, 2 आया। अब बताओ मुझे x इक्वल टू क्या आया, 2, और मैंने यहाँ पे क्या माना था, है ना, क्या माना था जी, देखो क्या माना था कि साइड, हमें तो क्वेश्चन पूछ रहा था क्या, कि फाइंड आउट द साइड ऑफ द ट्रेंगल, ट्रेंगल का साइड बताना है। तो सेकंड ट्रेंगल का साइड माने थे x, है ना, साइड ऑफ सेकंड ट्रेंगल क्या माने थे x, और साइड ऑफ फर्स्ट ट्रेंगल क्या था, उससे 3 ज़्यादा, x + 3। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं सेकंड ट्रेंगल, यहाँ पे अब लिख लेते हैं क्या, कि साइड ऑफ, क्या लिख लेते हैं बच्चे, साइड ऑफ सेकंड ट्रेंगल। मैं यहाँ पे सेकंड ऐसे लिख दिया, मैं वहाँ पे ऐसे लिखा था, ऐसे नहीं था, मैंने वहाँ पे जो था, वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो ना बहुत ज़्यादा, है ना, साइड ऑफ सेकंड ट्रेंगल, है ना, सेकंड ट्रेंगल का जो साइड माने थे, क्या माने थे, x, तो x कितना आया है मेरा 2। अब क्या, साइड ऑफ फर्स्ट ट्रेंगल इक्वल टू x + 3 था, 3 ज़्यादा था,
तो x की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू क्या आई है 2, तो क्या हो जाएगा 2 + 3, तो कितना हो जाएगा 2 + 3 5, यानी कि क्या क्या आंसर आया मेरा 5 आया और ये 2 आया, यानी कि फर्स्ट ट्रायंगल कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का, ओके, और सेकंड वाला कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर का। मैं यहाँ पे सेंटीमीटर भी लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा परफेक्ट आंसर आ गया। परफेक्ट क्या आ गया आंसर। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, यदि आपको समझ में आता है, आ रहा हो, तो एक लाइक थम्स अप तो ज़रूर कर देना, ओके। चलो, तो अब हम लोग मूव करते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अब ये रहा आपका अगले स्लाइड पे ये प्रॉब्लम नंबर 4, क्लियर है। अब फटाफट से इसको देख लेते हैं। कह रहे हैं कि इन अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर है। अब देखो 2 डिजिट का, जैसे मान लो कि मैंने लिखा यहाँ पे चलो मैंने लिखा कि 34, मान लो 34, तो ये 34 2 डिजिट का नंबर है 34, है ना। और देखो 34, ये 99 लिखा, तो 99 भी कितना 1 2 2 ठो नंबर आ रहा है, क्लियर है। 98 लिखा 2 नंबर आ रहा है, और 99 के बाद क्या हो जाता है 100 हो जाता है। देखो तो 1 2 3 डिजिट का नंबर हो गया। पहले ये समझ में आया, ये 2 डिजिट नंबर समझ में आया कि ये इसका कहने का मतलब क्या होता है 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट मतलब जिसमें केवल दो नंबर आए, छोटा छोटा, क्लियर है। तो ये 2 डिजिट का है, ये 2 डिजिट का है, ये 2 डिजिट का है, ये भी 2 डिजिट का है, लेकिन ये 3 डिजिट का है। ये बात समझ में आया, ये जो है ये 3 डिजिट का है और ये 2 डिजिट का है। एक एक छोटी छोटी से चीज़ों को मिल के बहुत बड़ा चीज़ बन जाता है। तो आपको ये सब चीज़ जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्लियर है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जान गया 2 डिजिट का नंबर। तो मान लो कि 2 डिजिट का नंबर है, मैं यहाँ पे अब बना देता हूँ, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, जैसे मान लो कि मैंने 1 डिजिट इसमें डालूँगा और 1 डिजिट इसमें डालूँगा, 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि देन द 10th प्लेस डिजिट इज 3 टाइम। तो देखो ध्यान से, मैं जो अब बनाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा सा बनाता हूँ। देखो बेटा, ये वाला होता है आपका यूनिट प्लेस, ठीक है, जिसको ओ भी बोलते हैं, O फॉर वंस, और ये बोलते हैं टेंस, और हिंदी में इसको बोलते हैं इकाई। ये पहले वाले को क्या बोलते हैं इकाई, और इसको क्या बोलते हैं, उसके बोलते हैं इकाई, और इसको क्या बोलते हैं दहाई, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, द लिख रहा हूँ केवल, दहाई बोलते हैं। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं वंस, और हिंदी इंग्लिश में यहाँ पे टेंस में क्या बोलते हैं टेंस, ठीक है, इकाई दहाई। इतना बात पता है। तो अब वही बात यहाँ पे कह रहा है क्या कि इन अ 2 डिजिट नंबर द 10th प्लेस डिजिट इज 3 टाइम। जो 2 डिजिट का नंबर है वो कितना है, 2 डिजिट का जो नंबर है, ठीक है, 2 डिजिट का नंबर है, 10th प्लेस डिजिट इज 3 टाइम्स द डिजिट इन यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उससे ये 10th प्लेस 3 टाइम ज़्यादा है। तो मान लेते हैं यहाँ पे x, तो ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स बोला है, तो 3x। ये बात समझ में आई। अब आगे, इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्स, अगर डिजिट को बदल दिया जाए, है ना, यहाँ पे जैसे मान लो कि मैंने लिखा यहाँ पे 42, ठीक है, ये इकाई है, ये वंस है और ये टेंस है। 42 कहाँ है, 10th प्लेस पे। अब इसको बदल दिया, रिवर्स कर दिया जाए, यानी कि 2 को यहाँ और 4 को यहाँ, ये रिवर्स करना हो गया, इसको बोलते हैं रिवर्स करना या उलट देना, क्लियर है, क्लियर। तो ये चीज़ समझ में आया कि रिवर्स मतलब क्या बोलने की कोशिश की गई है, यानी कि 3x यहाँ आ जाएगा और x यहाँ चला जाएगा। ये बात समझ में आया। ये सेकंड कंडीशन में कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि इफ़ द डिजिट आर रिवर्स, जब डिजिट को बदल दिया जाता है, ऐसे ये x इधर आ गया और ये इधर आ गया, द न्यू नंबर बिकम 36 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। कह रहा है कि जो ओरिजिनल नंबर है, जो ओरिजिनल नंबर शुरू का बनेगा आएगा, क्लियर है, ठीक है, उससे 36 कम आता है। जो नया नंबर आता है, जो नया नंबर आता है वो 36 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर से कितना 36 कम आता है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, नंबर ज्ञात करना है, क्लियर है। अब देखो, तो चलो सबसे पहले ये इतना बात तो समझ में आया
कि किसको x मानना है, डिपेंडेंसी किसके पास में ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ लिख दिया मैंने सॉल्यूशन। अब यहाँ से शुरू करता हूँ, लिखता हूँ कि लेट मान लेते हैं कि यूनिट प्लेस, ठीक है, वही हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है, देख लेना आप लोग। लेट यूनिट प्लेस नंबर इक्वल टू मान लिया मैंने x, क्लियर। और यूनिट प्लेस के बाद मैंने लिख लिया यहाँ पे टेंस प्लेस, यानी कि टेंस प्लेस यानी कि दहाई का नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स बोला है। कितना टाइम्स, 3 टाइम्स बोला है, तो इसलिए 3x हो गया। टाइम्स टाइम्स जब भी बोलेगा तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 3x हो गया। अब आगे, अब क्या कह रहा है कि द डिजिट ऑफ, अब देखो यहाँ पे नंबर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, नंबर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ओरिजिनल नंबर, है ना। क्या लिख लेते हैं, ओरिजिनल नंबर। इन दोनों को ये तो डिजिट है, इन दोनों को मिला के, जैसे मान लो मैंने कहा 2 और एक को मैंने कहा 4, अब इन दोनों को मिला के नंबर क्या बनेगा, 24 बनेगा या तो 42 बनेगा। दोनों को मिला के बन रहा है, क्लियर है। ये अभी अलग अलग है, ये दोनों को मिला के एक बड़ा नंबर बन रहा है। तो वही बात यहाँ पे, अब ओरिजिनल नंबर, इन दोनों को, ये तो डिजिट है, क्लियर है। अब इन दोनों को मिला के मुझे नंबर बनाना है, समझ में आया। चलो देखो, ये सब छोटी से छोटी चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ओके। चलो, तो यहाँ पे क्या, ओरिजिनल नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो जरा, ये 10 मल्टीप्लाई 3x प्लस x। सर आप ऐसे कैसे, ये 10 के साथ में इसको क्यों मल्टीप्लाई कर दिया। देखो बेटा ध्यान से समझना, ये यूनिट प्लेस है और ये कौन सा प्लेस है, टेंस प्लेस। तो टेंस प्लेस पे जो भी नंबर रहता है, टेंस प्लेस पे जो भी नंबर रहता है वो 10 से मल्टीप्लाई हो के आता है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा 46, या 46 कैसे आया, 46 कैसे आया, ये 6 जो है, इसका 6 जो है 1 से मल्टीप्लाई रहता है, ठीक है, प्लस, और ये 4 किससे मल्टीप्लाई रहता है, 4 जो रहता है वो 10 से मल्टीप्लाई रहता है, इसलिए 10 4 जा क्या हो जाता है 40, और 6 मल्टीप्लाई 1 तो क्या हो जाता है 6, तो 40 प्लस 6 क्या हो जाता है, तब जाके ये 46 आता है। क्लियर हुआ। तो इससे आप क्या सीखने को मिला कि यानी कि जो टेंस प्लेस का नंबर रहेगा उसमें मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना होता है ना। आपको दिखता नहीं है कि यहाँ पे किया हुआ है, लेकिन जब आप एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ते हो, विस्तृत रूप पढ़ते हो, है ना, तो वहाँ पे ये चीज़ का रहता है रोल, है ना। तो जो भी टेंस प्लेस का नंबर रहता है, तो टेंस प्लेस का नंबर जो भी रहता है उसमें 10 से मल्टीप्लाई रहता है उसके डिजिट में। ये 3x क्या है, टेंस प्लेस का डिजिट है ना। यहाँ पे मैंने नंबर लिख लिया है, टेंस प्लेस डिजिट में लिखता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे नंबर लिख लिया है, उसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ नंबर लिख लिया है, मैं डिजिट लिख लेता हूँ, टेंस प्लेस। चलो मैं यहाँ पे डिजिट लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे डिजिट लिख लेता हूँ, यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो, और ये टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो मैंने लिख लिया, ठीक है। यूनिट प्लेस डिजिट इक्वल टू x और टेंस प्लेस डिजिट इक्वल टू 3x, क्योंकि 3 टाइम्स ज़्यादा था तो ये हो गया, ओके। ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा, अभी मैंने बताया कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। अब चलो, अब क्या करता हूँ मैं, ये क्या हो जाएगा, ये देखो 10 3 जा 30x और ये प्लस x, तो कितना हो जाएगा 30x प्लस x कितना हो जाएगा 31, 30 और 1 31x हो जाएगा। अब चलो ये हो गया, अब आगे चलते हैं, ये हो गया। अब आगे ये ओरिजिनल नंबर बना, हमारा ओरिजिनल नंबर क्या बना, ये बना। मैं इसको एक बॉक्स में बंद कर लेता हूँ। मेरा ओरिजिनल नंबर क्या बन के आया अभी के अनुसार, ये 31x, ठीक है। अब चलो, अब चलते हैं हम लोग, क्या करें कि यदि उलट दिया जाए, क्या कर दिया जाए, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम चलते हैं।
अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार अगर कह रहा है कि यहाँ पे डिजिट आर रिवर्स्ड, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इफ डिजिट्स आर रिवर्स्ड, तो क्या हो जाएगा, इफ डिजिट्स आर, अगर डिजिट को पलट दिया जाए, तो मैंने क्या किया यहाँ पे ये जो डिजिट को पलटा था तो क्या ये x क्या हो गया था, ये वंस प्लेस का था तो इधर आया था और ये टेंस प्लेस का उधर चला गया था, तो क्या हो जाएगा, क्या तो नंबर क्या बनेगा, जब डिजिट को बदल दिया जाए तो नंबर क्या बनेगा, है ना, तो नंबर, न्यू नंबर, नया नंबर, नया नंबर क्या बनेगा, न्यू नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा x प्लस इधर में क्या हो जाएगा 3x, ये 3x वंस प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे, इकाई के स्थान पे, और ये दहाई के स्थान पे। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया, 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि टेंस प्लेस पे जो भी रहेगा उसको मल्टीप्लाई करना है हमने को, अपने को। इतनी बात समझ में आई मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, इधर में जो ये लिखा हुआ है, इधर में ये जो चीज़ मैंने किया है, ये सब चीज़ें क्लियर है। मैं अब थोड़ा सा यहाँ पे वो कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, हाँ इसको, ये सब समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अपने कॉपी में नोट डाउन करना है ये सब चीज़ें, ओके ठीक है। चलो, तो आई होप कि आप इसको भी समझ गए होंगे। चलो नहीं समझे हो तो फिर इसको रहने देता हूँ, मैं एक लाइन बस खींच लेता हूँ यहाँ पे, ओके, मैं एक लाइन बस ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि उधर में आपका, चलो देखो ये तो आप समझ गए है ना, ये रिवर्स है, यहाँ पे REV लिख दिया यानी कि रिवर्स वाला नंबर है, ठीक है। चलो तो क्या हो जाएगा, ये 10x क्या हो जाएगा, यहाँ पे नया नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यू नंबर क्या आ जाएगा, न्यू नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 10 इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा 10x प्लस 3x, तो कितना हो जाएगा 10x प्लस 3x कितना हो जाएगा 13x, 10 और 3 13x, तो न्यू नंबर मेरा क्या आ गया 13x, न्यू नंबर मेरा क्या आ गया 13x। ये याद रहेगा, ओरिजिनल नंबर मेरा क्या आया ये, और न्यू नंबर मेरा क्या आया 13x। अभी सॉल्व नहीं हुआ है, अब देखो तो अब क्या कह रहा है, अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि इफ द डिजिट, अगर डिजिट को बदल दिया जाता है, ठीक है, तो न्यू नंबर बिकम, तो जो ये नया नंबर जो आया ये वाला, ये 36 लेस देन, ये 36 कम है, इसके अंदर में 36 कम है, क्लियर है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम फिर से चलते हैं, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ठीक है। देखो ध्यान से समझते जाना, तब तो आप आगे चल के वो कर पाओगे, ओके। देखो जरा, कह रहा है यहाँ पे कि नया नंबर जो बन के आता है मेरा, ठीक है, वो 36 क्या है लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर मेरा क्या है, ये 31x। मैं एक नया स्लाइड ले लेता हूँ। अब देखो ओरिजिनल नंबर मेरा क्या है 31x, ठीक है, और मैं लिख लेता हूँ ऊपर में भी ये बात को कि यहाँ पे ओरिजिनल नंबर, और इधर में लिख देता हूँ न्यू नंबर, नया नंबर। तो ओरिजिनल नंबर मेरा क्या है 31x और नया नंबर क्या है 13x, क्लियर हुआ। ओरिजिनल नंबर मेरा क्या है 31x और नया नंबर 13x। तो कह रहे कि नया नंबर जो आया, ठीक है, जो नया नंबर मेरा जो आया है वो क्या है, वो कम है, कितना 36 कम है, यानी कि ये 36 ज़्यादा है। कह रहा है कि जो नया नंबर मेरा आया जो ओरिजिनल नंबर से 36 कम है, ये कम, इसमें कम है, 36 कम है, 36 कम है, यानी कि इसमें 36 ज़्यादा होगा, क्लियर है। तो हमें बैलेंस करने के लिए, इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो दोनों तरफ तराजू बराबर हो तो क्या करना, इक्वल वजन रखना पड़ेगा। तो ये तो इक्वल नहीं है अभी, ये 36 ज़्यादा है, ये 36, इसमें 36 कम है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें 36 ऐड कर देते हैं।
हमने क्या किया, इसमें 36 ऐड कर दिया। जब हमने इधर में जिधर में कम था उसमें मैंने क्या किया, 36 डाल दिया, तो दोनों तरफ बराबर हो गया, दोनों तरफ क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये तब जाके अब ये इक्वल का साइन लगा, ये आप समझ में आया। अब क्या करोगे, ये 13 को क्या उधर लेके जाओगे, अब यहाँ से बनना है स्टार्ट। 31x माइनस 13x इक्वल टू इधर क्या हो गया 36। ये बात समझ में आई, क्लियर है। अब देखो जरा ये क्या हो जाएगा, 31x में से 13 घटाओ तो कितना आ जाएगा, 11 में से 3 गया तो कितना हो गया 8, और ये क्या बन गया, ये 2 में से 1 गया तो कितना 18, x इक्वल टू 36। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 36/18। अब 18 1 जा और 18 कितना 2 जा, तो x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू मेरा आ गया 2, x इक्वल टू क्या आ गया 2 आया, ठीक है। अब चलो अब आगे, अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं समझाता हूँ। जैसे आपने क्या किया, आपके हो सकता है स्कूल में टीचर समझाए होंगे, तो मैंने इधर में तो प्लस करके तब जाके ये बैलेंस कर दिया, इक्वल कर दिया, क्योंकि दोनों पलड़ा बराबर होना चाहिए। आप चाहो तो इसमें से 36, ये ओरिजिनल नंबर में से 36 घटा देना। आप चाहो तो यहाँ पे माइनस का 36 लिख के ना इक्वेशन इधर माइनस करोगे तो इधर में कुछ नहीं करना पड़ेगा, यानी कि ये घटा दोगे 36 तो बराबर हो जाएगा दोनों तरफ। तो हो सकता है आपके टीचर यहाँ पे माइनस किए हो, -36 लिख दिए हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो इक्वेशन को बराबर करने के लिए दोनों तरफ बराबर करनी, या तो मैं इसमें से 36 घटा देता तो बराबर होता, या फिर इधर 36 मैंने ऐड कर दिया तो इक्वेशन क्या हो गया, बराबर हो गया, दोनों तरफ पलड़ा बराबर हो गया। अब चलो जो x की वैल्यू जो आई है हमारी, अब इसको क्या रखना है, आपको ओरिजिनल नंबर निकालना है, क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ हेयर ओरिजिनल नंबर इक्वल टू क्या है मेरा 31x, क्या है 31x। इसका मतलब क्या हो जाएगा 31 × 2, x की वैल्यू क्या है 2, तो कितना हो जाएगा 31 2 जा 2 1 जा 2 3 2 जा 6, यानी कि ओरिजिनल नंबर मेरा क्या आया, ओरिजिनल नंबर मेरा आ गया कितना 62। यही कह रहा था क्वेश्चन कि आप हम ओरिजिनल नंबर निकाल के बताओ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो देखो ये स्क्रीनशॉट इसका ले लेना, ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। ये बराबर कैसे हुआ ये समझ में आ गया ना, ये दोनों, ठीक है। यहाँ के बाद यहाँ चले जाना, यहाँ के बनने के बाद, ठीक है, यहाँ जब बन गया, यहाँ के बाद आपको मैं कहाँ बनाया हूँ, यहाँ पे बनाया हूँ, क्लियर है, ठीक है। अब चलो अब चलते हैं अगले नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ, ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं। 5वां नंबर प्रॉब्लम है आपका, 5वां नंबर प्रॉब्लम है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 7। कह रहा है कि 2 डिजिट का सम जो है वो कितना है 7 है। ये पहला नंबर प्रॉब्लम था, याद है कि उसमें था तो 2 नंबर का सम था, यहाँ पे 2 डिजिट का सम जो है वो कह रहा है कि 7 है। चलो मैं यहाँ पे 2 डिजिट यहाँ पे बनाता हूँ, ध्यान से देखो। एक डिजिट मान लो यहाँ है प्लस एक डिजिट मान लो कि यहाँ है, और इन दोनों को जब मैंने ऐड किया, इन दोनों डिजिट को मैंने ऐड किया तो क्या आता है 7, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, अब क्या है डिजिट को बदल देते हैं, इसको उधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। न्यू नंबर ऑब्टेन इज 9 मोर देन, अब जो नया नंबर आ रहा है उसमें 9 ज़्यादा हो रहा है द ओरिजिनल नंबर से। तो फाइंड द नंबर, आपको क्या निकालना है, नंबर निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना मेरी इस चीज़ों को, क्लियर है। तो क्या कह रहा है कि 2 डिजिट का जो सम है, सम मतलब होता है जोड़ना। अब इसी को हिंदी में लिखा हुआ है 2 अंकीय संख्याओं के दोनों अंकों का योग। दोनों 2 अंक हैं, 2 डिजिट का नंबर है, उसका योगफल 7 दिया हुआ है। अंकों को जब पलट दिया जाए, उलट दिया जाता है, इधर से इधर कर दिया जाता है, तो जो नई संख्या बनती है वो मूल संख्या यानी कि वास्तविक संख्या ओरिजिनल नंबर के, है ना, 9 अधिक हो जाती है, 9 अधिक हो जाती है, ठीक है। तो संख्या ज्ञात करना है, आपको क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि x किसको मानेंगे। तो मान लेते हैं कि कोई भी, या तो इधर वाला x मानो चाहे इधर वाला x मानो, किसी को भी हम लोग मान लेते हैं कि एक डिजिट जो है, मान लो ये वाला डिजिट जो है x है, क्या है, इसको मान लेते हैं कि x,
क्लियर है। और यहाँ वाला मुझे नहीं पता कि क्या है, ठीक है, लेकिन इसको और इसको जोड़ने से ये 7 आया है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं लेट 1 डिजिट, है ना, लेट 1 डिजिट, पहला डिजिट क्या मैंने माना x, तो सेकंड डिजिट क्या आएगा मेरा, सेकंड डिजिट मेरा क्या हो जाएगा, सेकंड डिजिट इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस एक्स। देखो इन दोनों को ऐड करके ये 7 आया है, इसका मतलब अगर ये 7 में से ये x को घटा दूं तो यहाँ वाला आ जाएगा। नहीं समझ में आया? देखो जरा, मैंने कहा क्या कि 5 प्लस 2 को जोड़ करके 7 है, मान लो मैंने ऐसे कहा 7 है, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये पहला वाला मुझे मालूम है, लेकिन ये जो बॉक्स था ये बॉक्स में का मुझे नहीं मालूम है। अभी के लिए मान लो कि मुझे नहीं पता है कि यहाँ क्या है, बस ये मालूम है कि 5 में ये यहाँ वाला बॉक्स जुड़ा होगा तब जाके ये 7 आया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये 7 है, इसका मतलब क्या करोगे, 7 में से 5 को घटा दोगे तब अपने आप ये 2 आ जाएगा, यहाँ वाला 2 देखो आ गया। तो वही चीज़ यहाँ भी है कि जब एक मालूम है, एक आपने लिख लिया कि x, तो दूसरा कैसे मालूम चलेगा, ये जो योगफल है दोनों को सम करके जो आया उसमें से घटा लोगे तो यहाँ वाला अपने आप मालूम चल जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए मैंने सेकंड डिजिट एस ई यहाँ पे, क्लियर है, सुधार कर लेता हूँ स्पेलिंग को, सेकंड। तो ये समझ में आया कि कैसे ये हुआ, क्लियर। यहाँ पे सेकंड डिजिट था, सेकंड डिजिट 7 माइनस एक्स घट के आया, ये बात समझ में आ जानी चाहिए, है ना, क्योंकि इतना डीप से कोई नहीं पढ़ाने वाला है आपको, क्लियर है। इसीलिए ना मेरे बच्चे, मैंने जिनको पढ़ाया है वो बच्चे आज भी आके नाम लेते हैं, है ना। ये मैं अपनी वो नहीं कर रहा, खैर आप पढ़ो, आप देखो कि कैसा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो ये हो गया x और ये हो गया 7 माइनस एक्स। तो वो समझ में आया कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे अभी अभी मैंने लिखा था कि कैसे आखिर आया। चलो, तो अब क्या हो रहा है कि अब आपको एक नंबर बनेगा, क्योंकि ये डिजिट डिजिट है तो ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा, यहाँ पे ओरिजिनल नंबर यानी कि वास्तविक नंबर क्या बनेगा, मूल नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये वंस प्लेस का है, ओके, और ये किस प्लेस का है, टेंस प्लेस का है, ठीक है, क्लियर। तो ऐसा मान लो, क्लियर है। तो वंस प्लेस पे क्या हो जाएगा, 10x, 10 से मल्टीप्लाई अब प्लस इधर में 7 माइनस एक्स, ऐसे हो जाएगा। अब चलो इसको बनाओ जरा, ये 10x अपनी जगह पे, ये प्लस तो प्लस, ये प्लस 7, अब प्लस माइनस तो माइनस एक्स हो गया। अब देखो जरा, ये 10x में से ये x माइनस में है तो 10 में से 1 चला गया तो कितना हो जाएगा 9x, और ये प्लस का 7। सर ये 7 इसमें से, ये 7 जो है 10 में से क्यों नहीं गया, क्यों नहीं गया, क्योंकि ये इसमें x नहीं लगा हुआ है, 7 में x नहीं लगा है, ये अलग ही बिरादरी का है, अलग ही जाति का है, ओके। लेकिन 10x अलग जाति का है, क्योंकि इसमें x लगा रहता है इस 7 में, तब जाके बात बन जाता, ओके। तो ओरिजिनल नंबर मेरा क्या आया, 9x प्लस 7, ये याद रखना है आपको, मैंने इसको घेर लिया है, 9x प्लस 7 ये ओरिजिनल नंबर आया, ठीक है। यहाँ लिख लेता हूँ ओरिजिनल, ठीक है, नंबर इक्वल टू ये है, ठीक है। अब चलो, अब इसको क्या करते हैं, पलट देते हैं, क्या कर लेते हैं, पलटते हैं, किसको, इसको और इसको। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अब क्या कह रहा है कि डिजिट को रिवर्स कर देते हैं, रिवर्सिंग द डिजिट ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स को जब आप पलट देते हो तो एक नया नंबर जन्म लेगा, है ना, न्यू नंबर। तो नया नंबर क्या जन्म लेगा, ये कहाँ चला जाएगा, ये मान लो आपका यूनिट प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है, देखो जरा, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7 हो गया, ठीक है। ये आपका पहले क्या था, ये तो ऐसे समझाने के लिए था, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, यहाँ इसके अनुसार
इसके अनुसार क्या होगा, ये वाला अब यहाँ आ जाएगा और ये x इधर आ जाएगा, तो क्या होगा देखो ज़रा, ये हो जाएगा 10 इंटू 7 माइनस एक्स, ये डिजिट इधर आ गया, प्लस ये कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, राइट। तो इधर में ये क्या हो जाएगा आपका, ये 7x उधर चला गया और x किधर, इधर आ गया, तो ये रहा x। क्लियर है, ठीक है। तो ऐसा आप मान के चलो कि ये यूनिट डिजिट का है। क्लियर है, ठीक है। चलो ये हो गया। तो नया नंबर मेरा न्यू नंबर क्या बन के आया, यहाँ पे लिख देता हूँ। बेटा टाइम लग रहा है, लेकिन आप एक बार समझ गए ना तो बहुत अच्छा कर जाओगे। न्यू नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 7 जा, देखो 10 7 जा 70, 10 70, और ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया तो साइन साइन का 10x, ये हो जाएगा 10x माइनस का 10x और प्लस x। अब बताओ मुझे, ठीक है, ये x हो गया। अब देखो ये 10x अब प्लस x, ये 17 तो अपनी जगह, और ये माइनस का 10x में से x एक चला गया तो कितना बचेगा 9x। 10 रुपये उधारी में थे, ये माइनस का साइन को मत समझना कि ये कर्जे में है आप। 10 रुपये उधारी में थे और 1 रुपये जाके आपने उसको दे दिया तो 9 रुपये अभी भी उधारी रहेगा, तो 9 रुपये उधारी, ये माइनस का साइन उधारी का है, कर्जा का है, तो 9x हो गया। तो नया नंबर क्या बना, 70 माइनस 9x, ठीक है। अब चलो ये बन गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा था कि जब ऐसा आ गया, मैं इसको एक बार ऐसे घेर लेता हूँ, ठीक है, ऐसा आ गया नया नंबर। तो क्वेश्चन जब उलट दिया जाता है, संख्यों को उसको पलट दिया जाता है, तो जो यहाँ पे कह रहा है कि न्यू नंबर ऑब्टेन 9 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर से 9 मोर देन, ठीक है, ओरिजिनल नंबर से 9 मोर देन। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक तरफ ओरिजिनल नंबर, ठीक है, मैंने लिखा ओरिजिनल नंबर, ठीक है, और एक तरफ लिखा मैंने न्यू नंबर। एक तरफ मैंने लिखा ओरिजिनल नंबर और एक तरफ लिखा मैंने न्यू नंबर। मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ न्यू नंबर NO। ओरिजिनल नंबर मेरा क्या था, ओरिजिनल नंबर मेरा ये था 9x प्लस 7, क्या था 9x प्लस 7, और न्यू नंबर मेरा क्या आया है, ये आया है 70 माइनस 9x। अब मुझे ये बराबर का साइन लगाना है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि ऑन रिवर्सिंग द डिजिट द न्यू नंबर ऑब्टेन इज 9 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। ओरिजिनल नंबर से क्या हो रहा है, ये 9 ज़्यादा है, ठीक है। नया नंबर जो आया, ये नया नंबर जो आया, ये 9 इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, ऐसे करें इसमें ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। इसका मतलब क्या करें, मुझे तो बराबर करना है, तो इसमें मैं क्या कर देता हूँ, इधर वाले में 9 जोड़ देता हूँ, ताकि बराबर, जिधर कम रहता है उधर ही तो समान रखते जाते हैं, तब तो जाके तराजू क्या होता है, बराबर होता है, पलड़ा बराबर होता है, जिधर कम होता है उधर में रख देते हैं। तो कह रहा है कि नया नंबर जो है वो 9 ज़्यादा हो जाता है, जैसे इसका रिवर्स को जो नंबर आया, ठीक है, नंबर मेरा ये बन के आया, तो इसमें 9 ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब ये 9 इसमें रखूँगा तब तो ये बराबर आएगा, इक्वल का साइन दे सकते हैं। अब यहीं से आपको क्या कर लेना है, बनाना है, ओके। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब ये 9x को उठा के इधर लाओ, क्योंकि मैंने कहा है कि एक जाति वाले को एक जाति की तरफ ले आओ। पहले तो इसको कर लो ऐसे, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो ज़रा, ये 9x और ये 7 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 7 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 7 7 14, अब 14 प्लस 2 16 इक्वल टू इधर में 70 माइनस 9x। अब ये माइनस का 9x अब भाई भाई की तरफ बुलाओ, ये नंबर को इधर भेजो और ये x वाले को इधर भेजो। तो क्या बताया था, जब भी ऐसा ट्रांसपोज होगा, पक्षांतर होगा, तो क्या होता है, साइन चेंज कर लेता है। तो ये 9x, तो ये वाला 9x अपनी जगह, ये वाला आ रहा है तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में है तो 9x इक्वल टू ये 70, और ये उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 16, क्योंकि प्लस में है तो उधर गया तो माइनस में हो गया। अब चलो 9x प्लस 9x कितना हो जाएगा, 18x,
मैं अगला स्लाइड ले लेता हूँ। 9x प्लस 9x क्या हो जाएगा 18x इक्वल टू, और देख लेता हूँ क्या था, ये 18x हो गया, 9x 9x 18x, और 70 में से 16 चला जाएगा तो क्या बचेगा आपका 54। कितना बचेगा 54, लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कितना बचेगा 54। तो x इक्वल टू क्या हो गया मेरा 54/18। अब ये कटेगा 18 1 जा और 18 यहाँ से क्या हो जाएगा 18 3 जा, तो x इक्वल टू क्या आ गया 3। बेटा भले ही आप एक एक घंटा टाइम दे रहे हैं लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपको एक एक चीज़ बारीक से बारीक चीज़, मैं फराटेदार नहीं जा सकता हूँ, मेरी बातों को ध्यान से समझ लेना। मैं उस स्पीड में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कोई 8वीं का विद्यार्थी बैठा है पढ़ने के लिए, सीख रहा है। क्लियर है। तो ये x का क्या था, ये 18 कॉफिशिएंट था। कॉफिशिएंट को जब इक्वल के इधर लाते हैं तो नीचे चला जाता है डिनोमिनेटर में, जिसको हर बोलते हैं। ओके, तो x इक्वल टू क्या आ गया मेरा 3। अब बताओ, अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, मेरा क्वेश्चन कह रहा था कि मुझे ओरिजिनल नंबर बताओ कि क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो ओरिजिनल नंबर क्या है 9x प्लस 7। ठीक है, क्या है 9x प्लस 7। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ओरिजिनल नंबर इक्वल टू, है ना। अब यहाँ पे निकालता हूँ, ठीक है, ओरिजिनल नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा 9x प्लस 7। तो क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई x का वैल्यू रखो 3 प्लस 7, 9 3 जा 27 प्लस 7, 27 प्लस 7 कितना हो गया 34। 7 प्लस 7 14 का 4 कैरी 1 और 2 प्लस 1 3 34। ये हमारा क्या हो गया ओरिजिनल नंबर आंसर। ठीक है, ये 34 क्या हो गया, ये 34 मेरा आंसर हो गया 34, यानी कि वो नंबर क्या होगा 34 होगा। ठीक है, चलो तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। अब अगले स्लाइड की तरफ क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हम लोग। चलो फटाफट से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज 2 मोर देन। देखो ऊपर वाले पार्ट को देखो, यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ। एक बॉक्स ऊपर बनाया और एक बॉक्स मैंने नीचे बनाया। ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। यानी कि हिंदी में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं, नोमिनेटर को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ठीक है, और ऐसे अंश बट्टे हर यानी कि नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, इसी को परिमेय संख्या बोलते हैं। इसी को कौन सा नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, चलो अब ये चीज़ समझ में आया कि ऊपर में कुछ है और नीचे में कुछ है, बीच में ये बट्टा है या बाई है। चलो कह रहे कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज 2 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। यानी कि कह रहा है कि डिनोमिनेटर जो है वो है आपका न्यूमरेटर से 2 ज़्यादा, 2 मोर देन। यानी कि आपको x किसको मानना पड़ेगा, आपको यही चीज़ सीखना है कि x मैं किसको मानूं। क्लियर है, x आपने मान लिया है तो मैंने कहा है पहले क्वेश्चन से कि आपको ये ढूंढना है कि कौन किसके ऊपर डिपेंड है। तो ये डिनोमिनेटर कह रहा है कि मैं 2 ज़्यादा हूं, मैं 2 ज़्यादा हूं किससे, नोमिनेटर से। तो पहले मुझे नोमिनेटर मानना पड़ेगा x, तो मान लेते हैं नोमिनेटर x, ये मान लेते हैं x। तो ये 2 ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा x प्लस 2। इतना बात समझ में आया। वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 2 अधिक है। हर जो है अंश से 2 अधिक है तो अंश मानना पड़ेगा x, तो इससे ये 2 अधिक कर दिया हमने। क्लियर है, अब चलो आगे। इफ द नोमिनेटर इज इंक्रीज 4 टाइम, अगर नोमिनेटर को इंक्रीज कर दिया जाए 4 टाइम, वही बात यहाँ पे, यदि अंश को 4 गुना, है ना, क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, है ना, एंड 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, और 8 डिनोमिनेटर में 8 ऐड किया जाए, इसको क्या कर दिया जाए, इसमें नोमिनेटर को क्या कर दिया जाए 3 टाइम बढ़ा दिया जाए। यही कह रहा था ना, इफ द नोमिनेटर इंक्रीज 4 टाइम्स, सॉरी 4 टाइम्स कह रहा था, कितना टाइम्स
4 टाइम। तो मैंने ये देखो 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4x हो जाएगा। अब कह रहा है कि अब डिनोमिनेटर को 8, देखो 8 इज एडेड, एडेड मतलब होता है जोड़ देना, जोड़ देना, क्या कर देना, 8 जोड़ देना। तो देखो यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो 8 जोड़ देते हैं इसमें, +8, ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि जो नया संख्या जो बन रहा है, जो नया संख्या जो बन रहा है वो 4/3 हो जा रहा है, ठीक है। तो मूल संख्या क्या होगी, ये वास्तविक संख्या क्या होगी। अब चलो, अब फटाफट से अब इसका हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से बनेगा ये। तो ओके, देखते चलना आप। अब सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग फटाफट से। इतना बात, ये जो पिक्चर मैं इधर में बनाता हूँ ये वाला, ये सब आपको समझाने के लिए करता हूँ। ओके, चलो मैं मान लेता हूँ, सबसे पहले मान लेता हूँ लेट नोमिनेटर, लेट नोमिनेटर इक्वल टू x, ठीक है। मैंने क्या मान लिया, x। तो मेरा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, क्या मेरा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 2 मोर देन है तो x + 2 हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि यहाँ पे आपका नंबर क्या बनेगा, यानी कि रेशनल नंबर, यहाँ पे ओरिजिनल रेशनल नंबर क्या बनेगा, इसके अनुसार अगर नोमिनेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है, तो ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा, ओरिजिनल रेशनल नंबर, ऐसे लिखता हूँ, ओरिजिनल RATIO, ओरिजिनल रेशनल नंबर क्या बनेगा, नोमिनेटर ऊपर में रहता है x और डिनोमिनेटर नीचे में, तो x + 2 यही बनेगा, ठीक है। याद रहे ओरिजिनल रेशनल नंबर क्या बनेगा, ये बनेगा x/x + 2, ठीक है। अब क्या किया जाता है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के अनुसार, प्रॉब्लम कह रहा है कि नोमिनेटर में क्या कर दिया जाता है, 4 टाइम बढ़ा दिया जाता है। तो मैंने कर दिया, 4 टाइम बढ़ा दिया। और डिनोमिनेटर में क्या कर दिया जाता है, डिनोमिनेटर में क्या कर दिया जाता है, 8 ऐड कर दिया जाता है, 8 इज एडेड। तो क्या लिख लेता हूँ यहाँ पे, x + 2 और प्लस का 8 ऐड कर लिया हमने। तो क्या हो, ये जो नंबर, ये जो आया, अब ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि ये नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। ये ऐसे करने से जो आ रहा है वो इक्वल आ रहा है कितना, 4/3 हो जा रहा है, कितना, तो 4/3 के मैंने इक्वल कर लिया। क्लियर है, ऐसे लिख करके, है ना, ये बढ़ रहा है और ये x 4 टाइम बढ़ा दिया, यहाँ पे 8 ऐड कर दिया, ये क्वेश्चन ही, तो कितना हो जा रहा है, इक्वल टू 4/3, ये हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखो, अब इधर में इसका शुरू होता है। मैं अगला स्लाइड ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो ज़रा, यहाँ पे लिखा मैंने 4x/x + 2 + 8 x x + 2 + 8 इक्वल टू 4/3, यही लिखा हुआ है उधर, देख लो एक बार, ठीक है। देखो 4x x + 2 + 8 इक्वल टू 4/3 हो गया। अब चलो, तो क्या हो गया यहाँ पे, देखो ज़रा, 4x/x + 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10 इक्वल टू 4/3। चलो अब यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, यूँ ऐसे, ये 3 चला जाएगा उधर और ये वाला चला जाएगा इधर। तो इधर क्या हो जाएगा, 3 × 4x इक्वल टू 4 × x + 10। अब चलो 3 से 4 में मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12x इक्वल टू, अब 4 पहले इससे होगा x से, फिर 4 किससे होगा, 10 से, बारी बारी से, क्योंकि 2 टर्म है, 1 2 2 टर्म है। यहाँ पे अकेला था 4x, तो 4 3 जा 12 हो गया। यहाँ पे 2 टर्म, तो बारी बारी से होगा, 4 × x तो क्या हो जाएगा, 4x। अब प्लस, और ये प्लस तो प्लस आएगा, 4 10 जा 40। ओके, अब ये 4x को इधर लाओ, पहले ही बता चुका हूँ, तो क्या हो जाएगा, 12x - 4x, इधर आया तो माइनस में हो गया, और ये 40।
अब 12 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 8x, ये हो गया 40। क्लियर है। अब चलो यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ, इधर बनाता हूँ। चलो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ यहीं पे लिख देता हूँ। x इक्वल टू क्या हो गया 40/8। 40/8 नहीं हो पा रहा है क्या? चलो अच्छे से लिख लेता हूँ। 40/8, अब ये कटेगा, 8 1 जा और 8 5 जा, 8 एकम 8, 8 पंजे 40। तो x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू मेरा आ गया 5। x इक्वल टू मेरा क्या आया 5। ठीक है, ये इधर के बाद यहाँ बना रहा हूँ, x इक्वल टू क्या आया 5। क्लियर हुआ। चलो ये नीचे में सर 1 बचा, उसका कोई मतलब नहीं है बेटा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो x इक्वल टू क्या आ गया 5। अब चलो आपको क्या बनाना था, रेशनल नंबर, है ना। तो ओरिजिनल, यहाँ पे ओरिजिनल रेशनल नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओरिजिनल रेशनल नंबर इक्वल टू कितना था ओरिजिनल रेशनल नंबर मेरा, कितना बाई कितना था देख लेते हैं एक बार। क्या आया था x/x+2। क्या आया था x/x+2, x/x+2। तो क्या आ गया, x कितना है 5 और ये कितना है x+2 का मतलब रख देते हैं 5 + 2 हो जाएगा। x का वैल्यू जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने 5 रख दिया, तो ये 5 + 2 क्या हो जाएगा 5/7। क्लियर है। यानी कि मेरा ओरिजिनल यानी कि मूल जो रेशनल नंबर है, ओरिजिनल रेशनल नंबर इक्वल टू क्या आ गया 5/7। क्या आ गया 5/7। ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया, यही मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो मेरे प्यारे प्यारे हो टमाटरों, इसको बहुत ध्यान से देखना। ये 6 का ये आपका दोनों ये स्लाइड और ये स्लाइड मिलके बना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब 2 प्रॉब्लम और हैं बेटा, टाइम लगेगा लेकिन आप सीख जाओगे बहुत अच्छे से कि कैसे ये बनेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको बनाना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द एज ऑफ अरुण एंड आकाश, किसका अरुण और आकाश का जो उम्र है आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। ठीक है, चलो तो जब भी रेशियो का प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, x लगा लेना है। क्या लगा लेना है x। ठीक है, तो कह रहा है कि अरुण और आकाश का जो एज का रेशियो है वो है आपका 7:5। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ सॉल्यूशन पे आता हूँ। सबसे पहले नाम किसका लिखा हुआ है अरुण, तो लिख लेता हूँ अरुण। फिर किसका नाम लिखा हुआ है आकाश, ये रेशियो अरुण और इधर लिख लेता हूं आकाश। चलो मैंने अरुण और आकाश ले लिया। अब इनका रेशियो दे रखा है, ऐसे साइन देते हैं, रेशियो में कहलाता है। क्या दे रखा है, ये 7 किस पे जाएगा, सबसे पहला नाम क्या है अरुण का, तो ये 7 कहाँ जाएगा अरुण के पास, तो ये रहा 7 रेशियो। दूसरा नाम क्या है आकाश, तो आकाश किसके लिए है 5 के लिए, तो ये रहा 5 हो गया। अब जब भी रेशियो का प्रॉब्लम रहे तो आपको क्या करना है, इसमें x लगा देना है, तो ये रहा x। क्योंकि रेशियो कब आता है, जब पूर्ण रूप से सिंप्लीफाई हो जाता है, कट पीट के सबसे लास्ट जो बचता है वही रेशियो कहलाता है। तो कुछ ना कुछ इसका एक वो रहेगा, x से हमने रख लिया, डाल लिया। अब चलो अब हम लोग चलते हैं किसका एज पे। यहाँ पे मान लेते हैं अरुण का प्रेजेंट एज, अरुण का वास्तविक उम्र, अरुण वर्तमान में उम्र, अरुण प्रेजेंट एज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7x, और आकाश प्रेजेंट एज इक्वल टू 5x। वर्तमान में उम्र मान लेते हैं कि अरुण 5x है और आकाश जो है वो अरुण 7x है ना, और आकाश जो है वो 5x है। ठीक है, अब चलो अब आगे चलते हैं।
अब प्रॉब्लम के अनुसार कह रहा है कि आफ्टर 6 ईयर यानी कि 6 वर्ष के बाद देयर एजेज वुड बी इन द रेशियो ऑफ 5:4, यानी कि 6 साल के बाद उनके एज का रेशियो हो जाता है वो 5:4 हो जाता है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, 6 वर्ष के बाद उनकी आयु 5:4 के अनुपात में हो जाती है। ओके, तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो वर्तमान उम्र, तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करना है उनका। तो ये प्रेजेंट उम्र तो मुझे ये है दिया हुआ, लेकिन आफ्टर 6 ईयर, अब यहाँ पे चलते हैं आफ्टर 6 ईयर। ठीक है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ठीक है, प्रश्न के अनुसार यहाँ लिखते हैं आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद। आफ्टर ये क्या है, 6 है ये आपका, आफ्टर कितने ईयर, 6 ईयर। ठीक है, 6 साल के बाद, तो 6 साल के बाद अरुण का उम्र क्या हो जाएगा जी, अरुण एज क्या हो जाएगा, अभी वर्तमान में 7x है, 6 साल के बाद और 6 साल जुड़ जाएगा तो प्लस का 6, इतना ईयर हो जाएगा। ठीक है, और आकाश का प्रेजेंट एज, आकाश का क्या हो जाएगा, आकाश का उम्र कितना हो जाएगा, अभी ये 5x है तो इसमें भी 6 जुड़ जाएगा, 6 साल के बाद 6 साल और जुड़ जाएगा, तो ये दोनों में 6 साल जुड़ गए क्योंकि 6 साल के बाद का उम्र कह रहा है। तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम दे तो आपको पहले यही करना है। ठीक है, ये 6 साल बाद ये उम्र हो गया। अब कह रहे कि इनका रेशियो, 6 साल के बाद कह रहे हैं कि इनका रेशियो, तो क्या हो जाएगा, रेशियो निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 7x प्लस 6 रेशियो 5x प्लस 6। क्लियर है, उनके एज का 6 साल के बाद उनके एज का अरुण और आकाश का रेशियो क्लियर है, कितना हो जाता है जी 5:4। तो इक्वल लगा के यहाँ पे कर लिया हमने 5:4, क्योंकि इसी का रेशियो कट के ये 5:4 आएगा। ठीक है, अब चलो अब यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन अच्छे से। तो ये इसको आप लोग लिख सकते हैं ना ऐसे 7x प्लस 6 बाई, ये रेशियो का मतलब बाई होता है, ये आप लिख लेते हैं 5x प्लस 6 इक्वल टू 5/4, ये हो गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है, 4 जाएगा इधर की तरफ और ये 5x जाएगा उधर की तरफ मल्टीप्लाई होने, तो 4 यहाँ पे 7x प्लस 6 इक्वल टू 5 इंटू 5x प्लस 6। क्लियर, तो 7 4 जा 28x प्लस प्लस तो प्लस 6 4 जा 24, 5 5 जा 25x, इधर वाले को कर लेते हैं, 5 6 जा 30, ये हो गया। अब ध्यान से देखो, अब 20x और ये 25 को उठा के लाओ, भाई भाई की तरफ लेके आओ, तो 28x माइनस 25x इक्वल टू 30, और ये 24 को उधर ले जाओ तो माइनस में हो जाएगा, 24 घट जाएगा। और 28x में से 25 चला गया तो क्या बचेगा 3x, और इधर में क्या बचेगा 30 में से 24 गया तो क्या हो जाएगा 6। क्लियर है, 3x इक्वल टू 6। अब चलो नया स्लाइड पे लेके चलते हैं। तो क्या क्या आया था मेरा 3x प्लस 6 इक्वल टू, सॉरी यही तो मिस्टेक हुआ था उस प्रॉब्लम में, 3x इक्वल टू क्या आया था 6, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/3, यानी कि कटेगा 3 के टेबल से 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 3 2 6 हो गया। तो x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू मेरा आ गया 2। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना था, प्रेजेंट एज देयर, है ना, उन दोनों का प्रेजेंट उम्र निकालना था, x की वैल्यू आ गई, तो प्रेजेंट एज ऑफ किसका, अरुण, अरुण का प्रेजेंट एज हमने क्या माना था शुरू में ही, प्रेजेंट एज अरुण का 7x और आकाश का 5x। क्लियर है, तो याद रहेगा प्रेजेंट एज ऑफ अरुण क्या था 7x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई x का वैल्यू क्या है 2,
तो 7 2 जा 14 हो गया, 14 ईयर का है वो प्रेजेंट में। ओके, अब आगे प्रेजेंट एज ऑफ किसका, अरुण का हो गया। अब प्रेजेंट एज ऑफ किसका, आकाश। आकाश इक्वल टू 5x था, तो क्या कर रहे हैं 5 मल्टीप्लाई x का वैल्यू क्या है 2, तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 ईयर, 10 ईयर 10 साल हो गया, 5 2 जा 10। क्लियर है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये इन दोनों क्वेश्चन का जवाब अपने नोट कॉपी में बनाना है और अपने टीचर के साथ में दिखा लेना है। ठीक है। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, और समझते हुए सब चीज़ों को बनाना है। अब ये लास्ट प्रॉब्लम पे चल रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 8 पे। तो ये रहा प्रॉब्लम नंबर 8। ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, मनीषा मदर इज थ्राइस द एज ऑफ मनीषा। देखो मनीषा, मैंने शुरुआत में ही ये सब चीज़ कहा था कि डिपेंडेंसी आपको इसमें ढूंढना रहता है कि कौन किसके ऊपर में डिपेंडेंट है। देखो मनीषा की माँ, मनीषा मदर इज थ्राइस द एज ऑफ मनीषा, वही बात है। मनीषा की माँ की आयु मनीषा की आयु की तिगुनी है। तो मनीषा की माँ की आयु तिगुनी है किससे, मनीषा से। यही बात कह रहा है यहाँ भी, हिंदी में भी। अब आगे तो चलो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट, सॉल्यूशन पे आते हैं। यहाँ लिख लेते हैं लेट एज ऑफ, ऐसे लिखते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट एज ऑफ मनीषा, प्रेजेंट एज ऑफ मनीषा इक्वल टू क्या हो जाएगा x, क्योंकि जितना मनीषा का उम्र है उससे 3 टाइम्स मम्मी है, तो यानी कि मनीषा को मुझे मानना पड़ेगा x। ठीक है। अब आगे, अब फिर से यहाँ पे अब मम्मी का लिख लेते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ मनीषा मदर, या मदर लिख लेते हैं, इक्वल टू 3x। क्लियर है, क्लियर। अब कह रहा है कि आफ्टर 4 ईयर, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद मदर एज वुड बी 2.5 टाइम्स दैट ऑफ मनीषा। 4 साल के बाद क्या होता है कि जो माँ की उम्र है वो क्या हो जाती है 2.5। अब इसका समझना आप क्या कि 4 साल बाद माँ की आयु मनीषा की आयु से 2.5 गुनी हो जाती है। अब ये जो लिखा हुआ है क्या 2.5 टाइम, इसका मतलब 2.5 गुना। 2.5 गुना को कैसे लिखते हैं 2 होल 1/2, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं 2.5 गुना, या जो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है 2.5 टाइम, ये 2.5 1/2 का हाफ बोलते हैं टाइम। क्लियर है, यही बोला जाता है। कब, ये 4 साल। तो पहले तो ये निकालो कि 4 ईयर के बाद उम्र क्या होगा, तो मनीषा एज है ना, आफ्टर 4 ईयर यहाँ पे लिखो मनीषा एज इक्वल टू क्या होगा x + 4। ठीक है। और यहाँ पे क्या मदर का एज क्या हो जाएगा, मनीषा की मम्मी का उम्र, मदर एज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x + 4, क्योंकि अभी वर्तमान में x है यहाँ पे मनीषा का, तो 4 साल बाद x + 4। वर्तमान में 3x है मम्मी का, तो 4 साल के बाद 4 साल और आगे उम्र बढ़ जाएगा, तो 3x + 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके। अब जब ऐसा हो जाता है तो क्या हो जाता है कि इनका जो मतलब मनीषा के मम्मी का जो उम्र है वो कह रहा है कि 2 होल 1/2 गुना बढ़ जाता है, तो इसका मतलब रेशियो है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो ज़रा यहाँ पे अब चलते हैं 3x + 4 मम्मी का उम्र, ठीक है, और ये मनीषा का जो उम्र है उसका जो है ये बोल रहा है कि 2.5 क्या हो जाता है, हो जाता है, ऐसा हो जाता है। यानी कि इसका जब आप हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाता है। क्लियर है। तो आपको क्वेश्चन पकड़ते आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये सर कैसे आएगा, ये आपको बार बार प्रैक्टिस करने से, है ना, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करने से। जब मैं आपके बचपन में होऊंगा, है ना, मैं जब बचपन में होऊंगा तो मैं भी तो बार बार प्रैक्टिस किया होऊंगा ना,
है ना। तो वही चीज़ कैसे आता है, प्रैक्टिस के माध्यम से आता है। ओके, मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, अब यहाँ से बनाना स्टार्ट करता हूँ। देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे अब यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से क्या, यहाँ पे मैंने लिख लिया 3x + 4 बाई x + 4 इक्वल टू, ये 2 होल 1/2 का मतलब क्या, 2 2 जा 4, ये ऐसे इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, है ना, ठीक है। इसको क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसको कर लेते हैं, 2 दूना 4 और ऊपर वाला जोड़ देते हैं, 1 5, तो 2 2 जा 4, 4 + 1 5, तो 5/2 है। इसका मतलब ये लिखा हुआ क्या है, 5/2 हो गया ये। अब चलो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2 जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, 2 × 3x + 4 इक्वल दे देता हूँ, ये वाला इक्वल। अब ये इधर आ रहा है उधर, तो 5 इधर में है, तो x + 4 हो गया। ये लास्ट प्रॉब्लम है, 2 3 जा 6x प्लस तो प्लस, 2 4 जा 8 इक्वल टू 5 × x, तो क्या हो जाएगा 5x, प्लस तो प्लस, 5 4 जा 20। अब चलो देखो ज़रा यहाँ पे 6x, इसमें से इसको घटाओ, क्योंकि एक जाति वालों को एक जाति की तरफ लेके आओ। x है तो इसमें भी x लगा हुआ है, तो इसको उठा के लाओ। ये नंबर अकेला है, इसमें तो x नहीं लगा है, इसको उधर ले जाना। तो पहले इसको बुलाओ, इधर में सबसे पहले क्या है, इधर में तो 6x पहले से है, इसको लेके आओगे तो क्या हो जाएगा -5x इक्वल टू 20, तो इधर में पहले से है, इसको उधर ले जा रहे हो तो प्लस में है, तो उधर जाएगा तो माइनस में 8 हो गया। ओके, अब 6x में से 5x गया तो क्या हो गया, x बचा, तो क्या, अब 20 में से 8 गया तो कितना हो गया 12, 20 में से 8 गया तो क्या हो गया 12। ओके, तो अब ये हो गया, अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये तो 12x की वैल्यू आई। हमें ये निकालना है कि मनीषा का उम्र कितना है। देखो लिखा हुआ है, दोनों का वर्तमान आयु ज्ञात करे, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज तो मेरा x है, तो ये x किसका है, मनीषा का। अगला स्लाइड पे बनाता हूँ मैं, यहाँ पे मनीषा एज, मनीषा प्रेजेंट एज इक्वल टू क्या, x मैंने माना है, और x इक्वल टू क्या आया है 12 ईयर, 12 साल की हो गई। और मदर का, मनीषा की मम्मी का, है ना, मदर प्रेजेंट एज कितना है 3x, दिखाऊंगा एक बार, ये देखो 3x, मम्मी का प्रेजेंट वर्तमान उम्र, तो क्या हो जाएगा 3 × x की वैल्यू क्या आई थी 12, तो इसका मतलब 12 3 जा 36 ईयर। हाँ ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे आंसर हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये और ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, यदि आपको मेरा यह प्रयास आपको समझ में आया है और आपको जो पढ़ाया हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आया है, तो प्लीज़ मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों एक थम्स अप हो जाना चाहिए, एक प्यारा सा लाइक हो जाना चाहिए, और एक प्यारा सा कमेंट लिख देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों। आशा करूँगा कि आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, अब मिलूँगा अगले क्लास में एक नए ऊर्जा और एक नए एनर्जी के साथ। टू टेक केयर।